1.5 करोड़ भाई, 90 लाख रुपए तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। और माइलेज पूछूं इसका, नहीं पूछूं? है पूछना बेकार है। सबसे हैवी इसमें जो आता है, तो सबसे हैवी पावर है 520 हॉर्स पावर का, 2500 Nm का टॉर्क है इसमें, और 2500 Nm का टॉर्क देता है सिर्फ 1000 RPM से। तो सर्विस वगैरह भी बहुत मोटा खर्चा लेती होगी, कितना फिर भी अंदाजा? और कितने ट्रक बता रहे थे आप? 2500? मतलब ये हैवी जो पुलर है यही 25 से ऊपर है, और बाकी तो है ही है जो है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना संस्कारी समेत। पीछे आप देख रहे हो अपने खड़ा है भाई जो हैवी, मतलब एक्सट्रीम हैवी पुलर होते हैं, ट्रक होते हैं। आपने देखा कई सारे टायर होते हैं, पीछे टायरों की लाइन दिख रही है आपको, तो वही पुलर खड़ा है, ट्रक खड़ा है, माल लोड है साथ में। इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता था कि पूरी डिटेल इसके बारे में आपके साथ शेयर करूँ, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें। और एक एक्साइटमेंट सी होती है ना, अंदर क्यूरोसिटी सी होती है कि भाई नई सी चीज़ है, थोड़ी सी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो पर्सन है इसके साथ, जो साथ में स्टाफ चलता है उससे। और सारी बहुत बढ़िया चीज़ें जो हद से ज़्यादा ऊपर चली जाती हैं, लोडिंग हुई या कीमत हुई, वो सारी चीज़ें बताता हूँ। करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो भाई सबसे पहली चीज़ जो आपको दिखती है सामने से, जब हम देखते हैं ना, तो ये हमें कुछ खास नहीं लगता जो ट्रक होते हैं ये, लेकिन एक्साइटमेंट बढ़ती है जब हम इसके साइड से निकलते हैं और पीछे जब इसका क्या बोलते हैं इसे, ये पूरी यूनिट को जिसमें माल लदा होता है, एक्सल ही बोलते हैं इसे। तो ये है भैया अभी हमारे साथ हैं, थोड़ा शर्मा रहे हैं, ले आओ नहीं, ये है देखो भैया शर्मा रहे हैं बहुत, तो कह रहे जो पूछोगे वो बता दूंगा। चलो कोई बात नहीं, हमें मतलब जो है वो इन्फॉर्मेशन से है, ठीक है। तो सामने सबसे आप देख रहे हो वॉल्वो का ट्रक है ये, और 520, इसमें अलग अलग मॉडल आते हैं जैसे कारों में होते हैं, और ये 520 जो है ये डिनोट करता है इसकी मैक्सिमम पावर को। तो 520 मतलब 520 हॉर्स पावर का ही है ना, सबसे हैवी इसमें जो आता है, तो सबसे हैवी पावर है 520 हॉर्स पावर का। और भाई आप ये समझो कितने, सिर्फ 1500 RPM पे ही ये स्टार्ट कर देता है मैक्सिमम पावर जनरेट करना, और 2500 तक आप रैव बैंड देखो कितने लो रैप, कितने लो रेस पर ये अपने मैक्सिमम पावर देता है। और टॉर्क भाई साहब 2500 Nm का टॉर्क है इसमें, और 2500 Nm का टॉर्क देता है सिर्फ 1000 RPM से, 1050 RPM से। आप मतलब एंड है ये चीज़, ऐसी मशीन है। और जब ऐसी मशीन दिखती है, और मैं जो बात कर रहा हूँ अभी सिर्फ ये आगे की बात कर रहा हूँ, ये जो पीछे आपको एक कैबिन जैसा दिख रहा है, ऐसा लगता है देखने में जैसे इसमें ही माल है, इसमें माल नहीं होता। जो मशीन आती है इसे पुलर कहते हैं, तो ये जो आता है ये सिर्फ इतना आता है, जैसे आपको पीछे खाली मिलेगा, ये कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ ये टायर मिलेंगे, आगे के 2 टायर और ये पीछे के, ये मिलता है बस। और भाई ये कितने का होता है सबसे पहली चीज़ है? 1.5 करोड़ भाई, 90 लाख रुपए तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। और अब आप अंदाज़ा लगा लो इन पे टैक्स कहाँ चले जाते हैं, और सब कुछ फाइनल होकर 1.5 करोड़ का सिर्फ ये पुलर ही पुलर है। करीब इसमें जो है 350 लीटर की टंकी है, कितने? 430 की, 430 लीटर की टंकी है। और इसकी सर्विस वगैरह जो होती है वो कैसे होती है? आप ले जाते हो, बंदे आ जाते हैं? आते भी हैं। अच्छा, कभी ब्रेकडाउन हुआ है इसका आज तक? अभी नहीं हुआ, तो ब्रेकडाउन में वो ही आएंगे बंदे। अच्छा, तो सर्विस वगैरह भी बहुत मोटा खर्चा लेती होगी, कितना फिर भी अंदाजा? इतना पड़ जाता है, वो उसके हिसाब से कितनी चल गई है क्या है, मिनिमम कम से कम लाख रुपए होता है। अरे गजब। तो आप ये देखो इस तरह का है, और इसमें कितना 16 गियर है, कितना 14 गियर, एक रिवर्स है, 14 फॉरवर्ड है, तो इस तरह का। और ये जैसे 14 गियर होते हैं, तो ये गियर किस हिसाब से लगते हैं, मतलब जितनी आपको स्पीड बढ़ानी है वैसे स्पीड के अकॉर्डिंग होते हैं, लोड के अकॉर्डिंग होते हैं वो गियर, लोड के ऊपर रहते हैं वो, ठीक। और मैक्सिमम कितनी जाती है स्पीड इसकी? 45 लास्ट है। ये लोड पे है या फिर खाली भी अगर दौड़ाएं तो? अच्छा 45 लास्ट ही है। तो भाई आप ये देखो, और चीज़ ही अलग दिखती है। एक बार इसको पूरे फ्रेम में लेता हूँ मैं। तो ये देखो, ये कटारिया कैरियर्स, ये भैया बता रहे हैं कानपुर की कंपनी है ये उनके ट्रक है। और कितने ट्रक बता रहे थे आप? 2500। मतलब ये हैवी जो पुलर है यही 25 से ऊपर है, और बाकी तो है ही है जो है, तो आप समझ सकते हो। चलो आप पीछे की तरफ आते हैं, है ना। तो ये आपको मैंने स्पेसिफिकेशन, माइलेज पूछूं इसका, नहीं पूछूं? है पूछना बेकार है भाई, एवरेज तो पूछना ही बेकार है। बता रहे हैं
बहुत ही कम गिनती, यानी कुछ होता है कि एक टंकी में कितना चल जाती है कुछ ऐसा अंदाज़ा? 1 लीटर में 1 किलोमीटर। तो भाई इसका तो हिसाब फिर गैलन में ही बताना पड़ेगा कि इतने गैलन में ये। इस तरह से यहाँ पर ये हमारा ये हुक लगा रहता है और पीछे है ये अपना पूरा जो एक्सल भैया बता रहे हैं पूरी यूनिट है। और आप ये चीज़ देखो, ये मुझे भी आज पता लगी है कि इसको एक्सटेंड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे अभी इसमें ये कितना लोड है ये समय? 50 टन। तो 50 टन तो कम ही है फिर इसके हिसाब से। तभी आपने शायद टेढ़ी भी खड़ी कर दी है ये। अगर ज़्यादा हैवी होता तो टेढ़ा भी ना खड़ा करते हैं ना। हाँ, तो 50 टन बता रहे हैं भैया। और इसमें जो मशीन है वो ही बताते हैं ना, क्रॉम्पटन ग्रीव्स की है ये, और कॉपर बाउंड ट्रांसफार्मर है और 40 MVA 40 मेगावाट का है। ये आप देख ही रहे हो सामने पूरा। और इसमें जो अभी लगा है ये हमारा, ये कितना लगा है भैया? कितने? 48 लगे हुए हैं। और कितने? 6 एक्सल हैं अभी इस समय। तो आप ये देखो, अगर इनके पास और हैवी लोड आ जाता है, और कितना तक खींच लेता है ये पुलर अपना? 24 कितना? 24 एक्सल, ठीक। और वो वज़न कितना खींच लेता है? 400 टन। अभी 50 ही टन है तो कुछ भी नहीं है, बहुत मज़े से ही। मतलब जो दिक्कतें हो रही होंगी वो तारों वारों की होंगी बस, बाकी खिंचाई में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप देख रहे हो इसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग है। अच्छा, तो मतलब आगे जो पुलर है, जैसे हम नॉर्मल ट्रकों में देखते हैं ट्रेलर है उसका नंबर अलग नहीं होता, वो उसी का ही जो चेसी है उसी का ही साथ का हिस्सा है। ये अलग यूनिट है दोनों, इसके कागज़ अलग हैं, उसके कागज़ अलग हैं, ठीक। तो और एक और चीज़ आप देखो, इसका जो मैकेनिज़्म है पूरा अंदर आप देख रहे हो, इसका ब्रेकिंग सिस्टम भी अपना है अलग। तो ब्रेकिंग सिस्टम भी अपना है और साथ में इसका स्टेयर जो होते हैं वो भी अपना है। स्टेयरिंग का पीछे बंदा बैठता है। अच्छा, तो आप ये चीज़ देखो, कितनी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आदमी कहाँ पर बैठता है अपना? तो बैठता क्या पैदल ही चलता होगा वो? नहीं, जब एक्सल बढ़ता है तो यहाँ स्टैंड लगाया जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और अभी पैदल चलते आए हैं क्या? नहीं, अभी ज़रूरत नहीं, एक्सल में ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपने आप वो खींच लेता है। अच्छा, जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तभी यूज़ करते हैं। हाँ, तो आप देख रहे हो किस पैटर्न में ये लगे हुए हैं। और जो ये ब्रेकिंग है इसकी, वो ये हाइड्रोलिक यूनिट से काम करती है। तो इसके कनेक्शन जो अपने ट्रक से हैं, कुछ वायर लगी हुई हैं, वो क्या काम कर रहा है? ट्रक से कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं, मतलब सब इससे मतलब है। बट ट्रक का काम इसे खींचना है बस, है ना। बस जो ट्रक की ज़रूरत पड़ रही है वो खींचने के लिए पड़ रही है, बाकी सारे काम खुद कर रहा है। कोई एयर खाली दे रही है, हवा प्रेशर खाली दे रहा है ब्रेक लगने के लिए। अच्छा अच्छा। काम कुछ नहीं है, बाकी यहाँ से सब काम। तो जो वो ब्रेक्स हैं वो एयर प्रेशर ही हैं, और जो ये है हाइड्रोलिक, ये पूरा ऑयल और अपना स्टीयरिंग जो होता है, बस ये है। तो यहाँ से ये पंप ये लगा हुआ इंजन, यही पूरा इसको हाइड्रोलिक को कंट्रोल करता है। ओ भाई क्या बात है। और कितने कितने तक, मतलब अब अगर इसे एक्सटेंड करना है हमें, कितने तक यूनिट हो जाएगी इसकी? कितने बढ़ जाएंगे और एक्सल इसमें? अभी जैसे 6 एक्सल है तो मैक्सिमम कितने तक जाता है? 30 एक्सल तक? 24, 28, 30। क्या बात है। और वो 30 एक्सल जब होता होगा तब तो भाई मतलब हद से ज़्यादा। इन रोडों पे तो शायद आएगा भी नहीं, वो ले आते हो यहीं पर, यहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ जैसे अगर मान लो इसी कंपनी को, जहाँ ये जा रहा है इसी रोड पे, कंपनी को ज़रूरत पड़ी है ऐसे सामान की जो इतना भारी है, जो आपको 30 एक्सल लगाने पड़े, तो वहाँ पर आप मना कर दोगे कि हम नहीं ले जाएंगे? मना कर दोगे? तो दूसरा रूट देखना पड़ेगा। हाँ, दूसरा रूट देखना पड़ेगा। तो अब जब रूट की बात आई है तो आओ भैया इधर को आ जाओ। तो मेन चीज़ उठती है, जैसे आपने देखा होगा कई लोगों का स्टाफ चलता है, ये जो भैया हैं सब, ये सब स्टाफ ही आपका? अच्छा, स्टाफ आपका वो है वहाँ, वो देख रहे हो वो जो कैबिन जैसा बनाए रहते हैं, वो इनके लिए ही है कि जब थक जाएं, जैसे अभी रात भर चल के आए हैं, मध्य प्रदेश से आया ना ये? तो मध्य प्रदेश से कब चले थे आप? 25 तारीख को चले थे। और 25 तारीख से और अब तक कितने किलोमीटर हो गए? 650-700। आज 29 तारीख है, फिर भी बहुत जल्दी ले आए जो स्पीड है। तो भैया बता रहे हैं कि ये अर्जेंट का माल था इस वजह। तो सोए रात में या नॉन स्टॉप ही लेते आ रहे हो?
सो ही आएंगे। नहीं मतलब सोते ही आएंगे। जैसे जनरली सोते होंगे उससे कम ही सोए होंगे, ये हुआ होगा ना। हाँ, वो तो है। जैसे आप 6 या 8 घंटे का ब्रेक ले रहे हो, यहाँ पर 4 घंटे का लिया होगा बस। तो और कितने लोगों का स्टाफ है इस समय? इस समय अभी 3 लोग, 3 लोगों का, ड्राइवर अलग और 3 लोग अलग, 2 लोग अलग 2 लोग अलग खाली। हेल्पर एक आदमी। अच्छा, और वो कम इसीलिए शायद स्टाफ की छोटा है अपना ये। और जब बढ़ जाता है कितने कितने लोगों का हो जाता है? बढ़ता है, लंबा हो जाएगा, 8-10 आदमी हो जाते हैं। 8-10 आदमियों का। मैंने देखा है वो डंडे हाथ में लिए रहते हैं, तार वार। रहना पड़ता है ना, वायरमैन अलग से रहते हैं। इसका हाइट बढ़ जाएगा तो वायरमैन अलग से रहेगा। अच्छा, स्टाफ में ही आपके वायरमैन होगा? वो कंपनी देता है वायरमैन। अच्छा, कंपनी देता है। तो आप देख रहे हो भाई, क्या ज़बरदस्त चीज़ लग रही है मतलब। और अगर इसकी कीमत मैं मानूँ, ये कितना होगा अंदाज़ा? कम से कम 16-17 लाख का होगा इतना। इतना? अब इसमें जैसे एक्सेल बढ़ते जाएंगे तो पर एक्सेल की मतलब कीमत अंदाज़ा एक माने, जैसे कितना 6 एक्सेल है ये, तो 6 एक्सेल से अगला स्टेप कितना आएगा? 10 एक्सेल? जैसे 8 भी हो जाएगा। अच्छा, 8 भी हो जाएगा। ठीक। अभी ये सिंगल सबसे छोटा यही है, इससे छोटा नहीं हो सकता। नहीं होता, 4 एक्सल होता है, जरूर लगता है। वो अलग ही यूनिट होगी वो। अच्छा, तो ऐसा है। उसकी कीमत मतलब अगर इसमें 10 एक्सेल हम कर दें कितने तक होगा? वही मान लो 16-17, तो अच्छा और बढ़ जाएगा। मतलब 20 तक? तो भाई अपने आप में मतलब जितनी कहा जाता है ये कि जो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जैसे यही जा रहा है, मैं एग्जांपल के लिए यही मानूँ, ये जो अपना जा रहा है ये ट्रांसफार्मर, जितनी कीमत इस ट्रांसफार्मर की होगी उतना इसका भाड़ा होगा। यही होता है ना? कभी कभी उससे ज़्यादा ही निकल जाता है, भाड़ा ज़्यादा है। भाड़ा ज़्यादा ही होता है मशीन से। इतना मतलब तो ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, उतना कहाँ भाड़ा रहेगा। हाँ, इतना भाड़ा रहेगा तो बहुत हो जाएगा। नहीं कई जैसे ये तो अभी महंगी मशीन है ट्रांसफार्मर है, कई बार बड़े बड़े वो ही आते हैं, चिमनी जा रही हैं, बड़े जा रहे हैं, उसमें कुछ नहीं होता, खोखले होते हैं वो, उनकी तो कीमत उतनी होगी लेकिन भाड़ा उतना ही लग जाता है ना। तो आप ये देखो, हालांकि इसकी कीमत तो होगी भाई, ट्रांसफार्मर है ये, अपने आप में कीमत है इसकी। तो अब आती है बात रूट की। अब रूट का सिस्टम बताओ, जैसे आप बता रहे थे कि जब लेकर चल यानी कोई माल बुक हुआ आपका, या इंक्वायरी होती है पहले उसके बाद सर्वे होता है? माल जब मिल जाता है तो कंपनी वाले को पता चल जाता है तो रोड सर्वे होता है। अच्छा, हाँ, तो भैया बता रहे थे रोड सर्वे होता है। तो रोड सर्वे में जो माल लेकर, जैसे आप ही लेकर आए हो, तो आप ही आए होंगे रोड सर्वे पे? आना पड़ता है। आना पड़ता है। तो कार जो ड्राइवर हैं वो पुलर के, और साथ में जो हेल्पर एक आधे स्टाफ है ना, तो वो भी आते हैं साथ में। और कार पे आते हैं ये लोग, अपने जो कंपनी है, जैसे कटारिया लिखा हुआ है, इनकी कंपनी लेकर आती है उसी रूट से। और रूट पहले डिसाइड होता है ना, तो पहले रूट का सर्वे होगा। अब रूट के सर्वे में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा रेलवे फाटक होते हैं, उन पे ऊपर वो लगे होते हैं बैरियर टाइप के, हाइट रोकने के लिए वो आते हैं। कई जगह तार आते हैं, सामने तार देख रहे हो आप, ये हुआ। कई जगह पेड़ के बहुत नीचे नीचे पेड़ बने होते हैं, वो आते हैं। तो इस तरह की दिक्कतें होती हैं। और कई बारी जब हम किसी नगर पालिका में घुसते हैं तो स्वागत करता है वो वाले बोर्ड जो होते हैं, वेलकम बोर्ड है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इनको कैसे देखो, सर्वे में आती होंगी, ये तो है नहीं कोई रूट ऐसा आया बिल्कुल ही खुला। सर्वे में कुछ ना कुछ आप रिपोर्ट में देते होंगे कि जी यहाँ ये दिक्कत, यहाँ ये दिक्कत। तो बताना पड़ता है, अगर पास होएगा तो बताएंगे, नहीं पास होगा तो फेल कर देंगे। पासिंग में फिर आप उन्हें देते हो कि ये दिक्कत है, फिर वो परमिशनें लेते हैं। तो इस तरह से परमिशनें ली जाती हैं। और भाई एक रोड का राजा ये है, एक रोड का राजा वो जा रहा है, वो देखो। तो परमिशनों में कितने दिन लग जाते हैं मिलने में? 2-3 दिन में मिल जाती हैं। ठीक। तो अभी अगर सपोज आगे कोई तार नीचे होते तो आप यहाँ पर वेट करते, बिजली विभाग को इन्फॉर्मेशन दी जाती है? नंगा तार रहेगा कि हाँ, नंगा तार रहेगा, नंगा तार जैसे ये जा रहे हैं, उसको हम नहीं उठा सकते। हाँ, तो उसके लिए फिर बिजली विभाग वाले ही आएगा। अभी आगे वही हाल है, आगे नंगा तार है, इसलिए रुके हुए हैं। अच्छा, आप इसीलिए वेट कर रहे हो? मुझे लगा आप कि थक गए हो तब सो रहे हो। अच्छा अच्छा। तो अभी जो आपने अपनी कंपनी को कह दिया होगा जी हम यहाँ पहुँच गए हैं? ये पार्टी वाला समझेगा यहाँ का। अच्छा, पार्टी वाला जिसका ये कंसाइनमेंट है। ठीक। तो अब बिजली विभाग को भेजेंगे, वो लोग समझेंगे क्या करना है क्या नहीं। आपको बस ये कहा जाएगा चल दो आगे। ठीक। तो इस तरह से भाई काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल रही है भैया से। और कीमत आप समझ ही गए हो। गाड़ी की लाइफ कितनी होती है, कितने किलोमीटर? आपके यहाँ सबसे पुराना जो पुलर है वो कितना है, कितना चला हुआ? बहुत चल जाता है, इसका परमिशन बढ़वा लिया जाता है। अच्छा, क्योंकि अगर मान लो 10 साल 15 15-16 साल
1500 किलोमीटर ज़्यादा नहीं होते होंगे या वो ज़्यादा नहीं होते होंगे। हाँ, वो इसीलिए क्योंकि ऐसे रूट पकड़े जाते हैं, लिमिटेड इनका काम है। इनसे ज़्यादा ट्रक ये वाले चलते हैं क्योंकि इनका दिन रात लंबा चलने का, स्पीड में चलने का काम है। कितनी हैवी चीज़ है। वेट कितना माने इसका पुलर का? पुलर का वेट कितना है? 45 टन। गजब भाई। अब इससे अंदाज़ा लगाओ, ये वाले जो ट्रक होते हैं ये करीब 25 टन पे पास होते हैं, 24 टन 25 टन पे पूरे विद लोड पास होते हैं ये, और यहाँ 45 टन इसी का वजन है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन। आई गेस, आई होप आपको मज़ा आया होगा देखने में। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है क्यूरियोसिटी पैदा करती है अंदर हमारे, और अगर उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिले तो क्या ही कहना फिर। और ये मत बताना कि भाई रोड पे क्यों खड़ा कर दिया है ये इन लोगों ने, और ऐसा मजबूरी होती है, सामान इतना है, विद परमिशन होता है। इनका एक एक काम परमिशन के साथ ही होता है, बिना परमिशन के नहीं होता। तो ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर लेना संस्कारी सुमित चैनल को। जय हिंद।